मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब कि सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन। तो सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 3rd में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसकी उसकी एक्सरसाइज 3.5 देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब क्या है, इसमें लीनियर इक्वेशन दी होंगी ऐसी वाली, और उसमें यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इन केस देयर इज़ आ यूनिक सॉल्यूशन, इन तीनों केस में से कोई भी एक केस आता है, जैसे कि इन अ केस देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर इसमें से केस यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हमें फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें निकालना है। ठीक है, ध्यान रखना है क्या करना है। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। ये मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड कराया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिए। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम ध्यान रखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कुछ आए या ना आए, 100% क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता जरूर है। ध्यान रखना एग्जाम में 5 नंबर का। तो इसमें क्या करते हैं, पहले चेक करेंगे कि क्या ये कौन सा मेथड है, यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्यूशन हमें करना है। मतलब कि वैसे तो हम करते ही करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में अलग ही पूछा है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है। ठीक है, तो A1 अपॉन A2, A1 हमारा क्या है 1, A3 क्या है, A2 क्या है हमारा 3, V1 क्या है हमारा -3 और V2 क्या है हमारा -9। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 है 9। C1 हमें -3 दिया है, C2 हमें -2 दिया है, तो 3/2 ये हमें ध्यान रखना। A1 A2 C1 A2 B2 और ये C2। ठीक है, दोबारा बता दे रहा हूँ, A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, उसी के हिसाब से हमें बताना है। देख सकते हैं आप, ये दोनों इक्वल है और ये इन दोनों की नॉट इक्वल है। एक इक्वल का साइन, एक नॉट इक्वल का साइन होता है तो वो नो सॉल्यूशन बताता है। मतलब कि नो सॉल्यूशन में हम कोई भी मेथड हम सॉल्व नहीं करते, वही की वही लिख कर छोड़ देंगे बस। कैसे, देयर फोर द गिवन सेट्स ऑफ लीनियर आर पैरेलल टू ईच अदर, देयर फोर इसमें पैरेलल लाइन बनती हैं। देयर फोर दे विल नॉट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं है, ईच अदर एंड दस देयर विल नॉट बी एनी सॉल्यूशन फॉर दिस सॉल्यूशन। मतलब इसमें नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें आप चेक कर सकते हैं, ग्राफ बनाएगा ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, आप खुद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं, नहीं ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक, तो आप यहीं छोड़ देंगे इसको लिख कर। अब सेकंड वाला देख लीजिए। सेकंड वाले में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको हमें A1x B1y प्लस C इज इक्वल टू 0, इस वाली कंडीशन में हमें चेंज करना है। तो ये प्लस का माइनस का हो गया, तो इस वाली कंडीशन में ये चेंज हो गया। ऐसे ही हमें क्या करना है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, तो ये हमें A2x B2y C2। ठीक है, ये तो पहले से था इसलिए इसको हमने चेंज कर दिया। अब इसमें चेंज कर निकालेंगे A1 अपॉन A2, जे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर इन तीनों को बताते हैं तो हम 100% क्या करते हैं, ये ज़रूर निकालते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नॉट इक्वल हो गए, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। ठीक, अब हमें क्या करना है, देयर फोर जब नॉट इक्वल होते हैं, देयर फोर दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ यूनिक पॉइंट एंड दस देयर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। तो
हमें क्या करना है, इस कंडीशन को याद रखना है, ठीक। तो x y 1 b1 b2, पहले सबसे पहले क्या करना है, b1 और b2 रखना है, फिर c1 और c2 रखना है, फिर a1 a2 रखना है, फिर b1 b2 रखना है, ठीक है। b1 हमारा क्या है, 1 है, v1 हमारा क्या है, आप देख सकते हैं इसको सॉल्यूशन। v1 हमारा क्या है, 1 है, और v2 क्या है हमारा 2, ठीक। c1 क्या है हमारा -5, और c1 आप देख सकते हैं, c1 क्या है हमारा -5 रख दिया, और c2 क्या है हमारा -8 रख दिया, ठीक है। इस कंडीशन को याद रखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये हमारा, ठीक है। इसको याद रखेंगे तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो जाएगा। इससे इजी तरीका आपके पास और कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग इसी से होती है। ये समझ में नहीं आया तो पूरा मेथड गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले क्या करते हैं, b1 b2 रखेंगे, c1 c2 रखेंगे, फिर उसके बाद a1 a2, फिर b1 b2 पहले, फिर एंड में दोनों सेम रहेंगे। अब हमें क्या करना है, b1 हमारा क्या दिया हुआ था 1, b2 हमारा क्या है 2 रख दिया, और c1 क्या है हमारा -5, c2 क्या है हमारा -8 देख सकते हैं। अब a1 क्या हमारा 2 है, और a2 क्या है 3 है, b1 क्या है हमारा 1, और और क्या है यहाँ पर b2 क्या है हमारा 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आप देख लीजिए, तो इसमें हमें करना क्या है, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं, इसका हम क्या करें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करा, तो 1 इंटू -8, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा, 2 इंटू -5। हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर माइनस पहले से होता है इस कंडीशन में, इस वाले मेथड में, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करा, -5 इंटू 3, फिर क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा, -2 इंटू -8, मतलब हमेशा ध्यान रखना है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया, फिर माइनस लगाएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया। फिर हमें 1 का करना है, 1 लिखा, 2 इंटू 2 मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाना कंपलसरी है 100%, क्योंकि ये बिना फिर सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे, 3 का इसमें 1 में करा, 3 बन जा 3, तो हमेशा ध्यान रखना माइनस लगाना ज़रूरी है, इसमें मेथड में पहले से होता है। x ऊपर रखना है, यहाँ पर y, यहाँ पर 1। अब हमें क्या करेंगे, 8 बन जा 8 माइनस का 8, 2 5 जा 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 जा 15, माइनस इस माइनस प्लस, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 2 4, 3 बन जा 3। 10 में से माइनस के 8 गए तो 2, जेडी बड़ी है तो प्लस का हो गया, समझ में आ रहा होगा आपको। y अपॉन ये 16 में से 15 गए तो 1, 4 में से 3 गए तो 1। अब हम क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक यही कर देते हैं। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो पहले क्या करेंगे, x के साथ में इसको रखेंगे, ठीक है। तो x/2 इज इक्वल टू 1/1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 बन जा तो 1 होता है, 2 डिवाइड में जाकर इंटू में हो जाएगा, तो 2 बन जा, मतलब x 1 बन जा 1 तो होता है 1, और 2 डिवाइड में जाके इंटू में हो जाएगा, तो x 2 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 बन जा 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, तो y मतलब वो तो बस ही है, y/1 इज इक्वल टू 1/1, इन दोनों को ले लेंगे जैसे कि इन दोनों को लिया था। अब हमें क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है, x के साथ x की वैल्यू निकालें तो इसको इसके साथ रखेंगे, y की वैल्यू निकालें तो इसको इसके साथ रखेंगे, ठीक है। तो y/1 1/1, 1 से तो हमें मतलब नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं आप y/1 इज इक्वल टू 1 का 1 में करते तो 1 ही होगा, ठीक है। और ये इंटू में इधर के डिवाइड में जाए, वो डिवाइड में इधर के इंटू में जाएगा तो 1 बन जा 1 ही हो जाएगा, ये हमें आंसर मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से आप कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
ध्यान रखना है। मैं आगे के लिए और बता दे रहा हूँ थोड़ा सा दोबारा। अगर आगे क्वेश्चन करोगे, क्योंकि इसके मैंने एक ही क्वेश्चन बताया है, आगे क्वेश्चन है आप कर सकते, 2 क्वेश्चन बताए हैं। अगर नॉट इक्वल आता है इंटरसेक्शन लाइन है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इसमें हमें इस वाले मेथड पे क्या करना है, यूनिक सॉल्यूशन है, इस पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड निकालना है। अगर कोइंसिडेंट लाइन बनती है तो इसमें कोइंसिडेंट के बारे में बताया नहीं है, निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगाना है। इसके लिए आप देख सकते हैं ओनली इसमें इन केस देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे आई है इन केस देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन आएगा तभी हमें ये सॉल्व करना है। तो यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, जब ये वाली कंडीशन होगी, ठीक, ओके।